हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 247 आप सभी लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग पता है, सिलेबस यहाँ पर स्टार्ट है। मैथ का प्रश्नावली जो है 3C आप समझ में आ रहा होगा क्या दिया हुआ है सिलेबस में। प्रश्नावली 3C देखिए, प्रश्नावली 3C में 10 सवाल हैं, आपको बता दी जा रही है, जो कि हर एक सवाल बताई गई है। इसमें से खाली 2 सवाल बची हुई है, जो कि 9वां और 10वां सवाल देखेंगे इसी वीडियो में। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, दोनों एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ए बी एनसीईआरटी है, यहाँ पर देख सकते हैं ए बी एनसीईआरटी है, ए बी एनसीईआरटी 10वां और 9वां दोनों। समझ में आइडिया। चलिए, अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो यहाँ से जुड़ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए क्या होता है, जब यहाँ पर तैयारी कराई जाती है, थोड़ा सा आपको मोटिवेशन दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, जैसा कि फिलहाल अभी हमने कल दिया था, कुछ लोगों को समझ में आया होगा जो जो देखे होंगे। तो देखिए क्या होता है, जैसा कि फिलहाल मैथ की तैयारी कराई जाती है, और यहाँ पर देखिए सवाल को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास न करते हुए लास्ट में बात करते हैं। चलिए देखिए डियर्स क्या होता है। देखिए, पहले हमें समीकरण फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक है और समीकरण सेकंड यहाँ से यहाँ तक है। अब कहेंगे बटे में तब कैसे प्रस्थापन विधि से करें। सब में प्रस्थापन विधि लगाना। प्रस्थापन विधि बोला, अगर बोला है विलोपन विधि, अगर कोई विधि नहीं बोला तो कोई विधि भी लगा सकते हैं। अगर बोला है प्रस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, जो बोला है वही विधि लगाएंगे, तभी आपको नंबर मिलेगा, तभी टीचर नंबर देगा, नहीं तो ना काट के 0 नंबर दे देगा। समझ में आया डियर्स। चलिए, तो देखिए डियर्स, पहले तो हमें ये बटे में दे दिया है, बटे में है तो कैसे करेंगे, इसको समझ में आना चाहिए। तो हमने बताया था जब बटे में था तब उसको लस ले लीजिए। क्या लस, 2 और 3 का लस लेंगे तो 6 हो जाएगा डियर्स। समझ में आया। और 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। समझ में आया। 3x हो गया, 9x, और माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और देखिए इधर 3, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10y हो गया। इतना समझ में आया। बराबर का, अब माइनस का 2 ऐसे लिख लेंगे। समझ में आया डियर्स। चलिए इसी प्रकार से हम करते हैं। और 9x माइनस 10y बटे 6 दिया हुआ है, माइनस का 2 दिया हुआ है। जब 6 को इधर भेजेंगे, इधर भाग करा, इधर जाएगा गुणा करेगा। समझ में आया डियर्स। चलिए 9x माइनस 10y और बराबर का माइनस का 12, ये होगा डियर्स। समझ में आया। ये हो गया समीकरण फर्स्ट आपका। समझ में आया। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समीकरण सेकंड क्या दिया हुआ, x बटे 3 दिया हुआ है, प्लस क्या दिया हुआ, y बटे 2 दिया हुआ है, बराबर के क्या दिया हुआ है, 13 बटे का 6 दिया हुआ है। यही दिया हुआ डियर। समीकरण जो हमारा सेकंड दिया है यही दिया। अब कहेंगे इसको कैसे करेंगे, इसको भी लसन ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इसको भी कर दीजिए समीकरण सेकंड। अब यहाँ पर लसन लेंगे, फिर भी समीकरण सेकंड ही रहेगा। लसन ले लीजिए तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 2, यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, 3y हो जाएगा, बराबर का कैसे आया वो समझिए आप। देखिए 3 2 तिहाई 6, 3 3 आया, 3 बचा, 3 गुणा इससे कर देंगे तो हमारा 3y हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए 13 बटे यहाँ पर कितना है, 13 बटे 6 दिया हुआ, ए दिया हुआ डीएस। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको भी समझ लेते हैं। 13 बटे 6, देखिए यहाँ से 6 गया, यहाँ से 6 गया, बराबर को उधर, बराबर को इधर, 6 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारा। समझ में आया। चलिए 2x प्लस 3y बराबर का क्या हो गया, 13। समझ में आया। ये हमारा क्या होगा, समीकरण सेकंड। यहाँ भी समीकरण सेकंड है, लेकिन आप बटे में रख कर करेंगे थोड़ा कठिन पड़ेगा, इसी वजह से कर सकते हैं आप इस रूप में कर लेंगे तो आसान पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम करेंगे क्या, लिखेंगे पहले समीकरण फर्स्ट से। पहले हमें एक समीकरण बनाना होगा, समीकरण फर्स्ट से। देखिए समीकरण फर्स्ट क्या हमारा दिया हुआ है, समीकरण फर्स्ट हमारा दिया हुआ है 9x माइनस 10y बराबर का माइनस का 12, ये दिया हुआ है डियर्स। चलिए देखिए डियर्स, समझिए बिल्कुल ध्यान से। अब देखिए अगर हम x को इधर रोकते हैं तो कोई दिक्कत, तो क्या हो जाएगा डियर्स हमारा, समझिए माइनस का 12 होगा कि नहीं होगा,
होगा कि नहीं होगा डियर्स? अगर इतना नहीं कर सकते तो -12 न लिखिए। ठीक, समझ में आया? देखिए यहाँ पर 0 कर दीजिए, 10y इधर आएगा, प्लस में होगा कि नहीं होगा? होगा ना। चलिए यहाँ पर 10y हो जाएगा, -12 इधर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जाए आगे लिखे जाए पाछे लिखे, बात एक ही है। समझ में आया? चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या करेंगे डियर्स? अभी हमारा समीकरण नहीं बना। x बराबर करेंगे 10y - 12 बटे का 9। अब हमारा समीकरण बन गया क्या? थर्ड। समझ में आया डियर्स? चलिए ये हो गया हमारा समीकरण थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार को लेकर। अब लिखेंगे क्या? देखिए जब इतना समीकरण बन गया तो बहुत सिंपल सा सवाल है। क्या करेंगे डियर्स? देखिए x का मान समीकरण किस में रखने पर? समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापन। समझ में आ गया? प्रतिस्थापन करने पर। समझ में आया? यक्स का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापन करने पर। चलिए देखिए, अब देखिए समीकरण क्या दिया हुआ? सेकंड हमारा दिया हुआ है 2x + 3y बराबर का क्या दिया हुआ? 13 दिया हुआ। ये दिया हुआ समीकरण सेकंड। तो देखिए तो हमारा क्या है, यहाँ पर 2 को ऐसे रहने देंगे जो हमने यहाँ पर निकाला है 10y - 12 बटे का 9। यही होगा डियर। समझ में आया? चलिए अब बराबर का क्या लिख देंगे? 13। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम सही लग लेकर। देखिए अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 20y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। और यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर भी माइनस होता तो माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस हो जाता। समझ में आया डियर्स? अगर देखिए 2 यहाँ पर 12 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24। और समझिए बिल्कुल ध्यान से, अब देखिए 24 हो गया। अब यहाँ पर जो हमने 3y है इसको 3y यहाँ पर लिखेंगे डियर सॉरी दोस्त, यहाँ पर हमने प्लस लगाकर इसको छोड़िए, यहाँ पर 3y और यहाँ पर प्लस रहेगा और बराबर का कितना हो जाएगा? 13। समझ में आया डियर्स? इतना आपको लिखना होगा जैसे मान दिया रहेगा। अब करना क्या है? चलिए आपको हमने यहाँ 3y लिखना भूल गए थे। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ 3y लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? जब इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो देखिए चलिए डियर्स देखिए यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे, 27y हो जाएगा। समझ में आया? 13। अब 9 का गुणा इसमें कर देंगे, 13 9 कितना हो जाएगा? 117। यही होगा डियर्स। प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे, 13 9 117 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार को लेकर। 20y - 24 प्लस 27y प्लस 117 है। समझ में आया डियर्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 20y और 27y अब क्या कर लेंगे? दोनों को जोड़ लेंगे। समझ में आया? तो हमारा कितना हो जाएगा? 47y हो जाएगा। यही होगा डियर्स। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए -24 और इधर 117 है। चलिए डियर्स देखिए यहाँ पर -24 जब इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। समझ में आया डियर्स? प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा 141 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए यहाँ पर जब जोड़ेंगे 7 4 11 के 1 हो जाएगा, 2 2 1 3 1 4 हो जाएगा हासिल, और 1 ऐसे लिख लेंगे। समझ में आया? चलिए डियर्स हम लोग करते हैं यहाँ पर। देखिए जो कि 47y बराबर 141। अब y बराबर करेंगे 141 बटे 47 हो जाएगा। ये होगा डियर्स। चलिए y बराबर करेंगे डियर्स, अगर यहाँ पर काट देंगे तो 2 आ जाएगा कि ना? देख चलिए डियर्स समझिए अब क्या होगा? जब हम करेंगे तो देखिए भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप भाग कर देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम यहाँ पर गुणा पहले इसमें भाग देंगे तो हम गुणा करेंगे, पहले देखेंगे एक बार जाएगा जाएगा नहीं जाएगा। तो समझ में आया? चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा? अब हम 2 बार ले जाएंगे, 2 बार
कितना 47 गुणे का 2 करेंगे। हमें 47 का पढ़ा आता नहीं तो गुणा कर कर देख लेंगे। तो देखिए डियर्स 7 दूनी 14 के 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 चौक 8 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। 94 आया, कितना है 141 है, अभी भी कम है। 3 बार ले जाएंगे 47 तिया, देखिए 7 त्रिक 21, 21 के 1 हो जाएगा 7, 3 चौक 12, 12 2 14, देखिए 141 आएगा। 3 बार हमारा चल जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा y का मान 3 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप कह सकते हैं आपका सवाल हल हो गया। तो देखिए अभी हमने y का मान निकाल लिया, अब x का मान किसी में रखकर निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हल हो जाएगा। चलिए देखिए लिखेंगे क्या डियर्स, y का मान समीकरण किसमें रखने पर, थर्ड में रख दें, आप जिसमें भी रख देंगे मान निकल जाएगा। समीकरण थर्ड में रखने पर, समझ में आया, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समझ में आया डियर्स। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। x बराबर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10 y हो जाएगा, ये हो जाएगा डियर्स, समझ में आया। और क्या हो जाएगा, चलिए हम समीकरण यहाँ पर है हमारा, जो कि फिलहाल देख सकते हैं 10y और क्या दिया माइनस का 12 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, और बटे का 9 दिया है, यही दिया हुआ है ना। चलिए देखिए फिलहाल समझिए खाली आप सभी लोग। यहाँ पर x बराबर करेंगे तो 10 गुणे का 3 हो जाएगा, क्योंकि y का मान 3 निकला अभी, और माइनस का 12 लिख देंगे, बटे का 9 लिख देंगे, यही लिखेंगे डियर, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार को लेकर। x बराबर करेंगे, ये 10 तिहाई 30 हो जाएगा, समझ में आया डियर्स। चलिए 30 हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, बटे का 9 हो जाएगा, यही होगा डियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए घटा लेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, x बराबर करेंगे तो हमारा बच जाएगा 18, 30 में से 12 चल जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा 18 बटे का 9 हो जाएगा, ये होगा डियर। चलिए x बराबर करेंगे तो हम देखिए यहाँ पर कितना आ गया 2, तो हम इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं डियर, x बराबर लिख सकते हैं 2 आया, और y बराबर लिख सकते हैं 3 आया। यही आपका आंसर होगा डियर्स 9वें सवाल का, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। हम चलिए अगर अभी से आप पढ़ाई करना चाहते हो अगस्त से, तो देखिए डियर्स अगस्त से पढ़ाई करने का मतलब रोज आपको डेली रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आप एक ही घंटा पढ़ते हो, 24 घंटा 8 घंटा जो पढ़ते हैं उनको वो भी 70% लाएंगे। अगर आप 1 घंटा पढ़ते हो वो आप हो सकता है उनसे ज़्यादा ला दे। मन से लेकिन पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अगर कहीं पर इस सवाल में डाउट हो, देखिए आपको हमने बटे में दिया था, सिंपल साधारण सवाल बना दिया, समीकरण फर्स्ट बना दिया, समीकरण सेकंड बना दिया, यहाँ पर समझ सकते हैं। अब देखिए सवाल हल करने के लिए समीकरण थर्ड चाहिए हमें, समीकरण थर्ड हमने बना दिया यहाँ पर। समीकरण थर्ड बनाने पर तब x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापन करने पर जब हमने इतना कर दिया तो यहाँ पर जैसे दिया समीकरण x का मान हमने यहाँ पर ऐसे किया, x का मान रख देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, इसी प्रकार से 3y बराबर 13 हो जाएगा। और यहाँ पर जब हमने यहाँ पर सबका गुणा कर दिया तो हमारा 47y बराबर 141 हो जाएगा। जब हम इसका कर देंगे तो y बराबर हमारा कितना मिल गया, 3 मिल गया, भाग कर देंगे तो हमारा जब इसमें मान रख देंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर 3x 10y बराबर 12 बटे का 9 ऐसे कर देंगे तो गुणा कर देंगे तो हमारा 30 माइनस 12 बटे का 9 हो जाएगा। जब घटा देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 18 बटे का कितना हो जाएगा 9, x बराबर हमारा क्या 2। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर न समझ में आए तो हमारा नंबर ले लीजिए व्हाट्सएप 89 6000 19 56। हाँ, फालतू का कॉल मत लगाइएगा, फिलहाल कर सकते हैं। और कहीं पर डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे और फोटो खींचिए भेजिए, आप सभी लोग को आंसर पता चल जाएगा, समझ में आया, और समझा भी दिया जाएगा। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसी पे वीडियो एंड करते हैं, जो कि अगला नेक्स्ट सवाल 10वां सवाल अगले वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है।